महिला ने पहली बार पोकर खेला और उसे 3 सबसे ऊंचे एस मिले। जब कैसीनो मालिक ने $200,000 की चिप्स के साथ ऑल इन किया तो उसका छोटा भाई उसे दांव लगाने के लिए कहने लगा। महिला को कुछ गड़बड़ लगी और उसने तुरंत अपने पत्ते फेंक दिए। भाई को बहन की चिंता समझ नहीं आई क्योंकि उन्हें जीत पक्की लग रही थी, तो उसने बहन की सारी चिप्स दांव पर लगा दी। बहन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कैसीनो मालिक ने कहा कि दांव एक बार लगने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। भाई को पूरा भरोसा था कि उनके पास जीतने वाला हाथ है। जब उसने गर्व से अपने 3 एस टेबल पर रखे तो मालिक ने अपने कार्ड खोले। 2, 3, 5 सबसे कम रैंकिंग वाला हाथ, लेकिन नियम था कि 2, 3, 5 3 एस को हरा सकता था। भाई को यकीन नहीं हुआ और उसे धोखा लगा। मालिक ने कहा कि चाहे तो उसकी तलाशी ले ले, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो एक हाथ छोड़ना होगा। ये सुनकर बहन अपने भाई के आगे खड़ी हो गई और कहा कि पिछली हार सिर्फ उसकी थी, लेकिन उस एक हार और पहले से हार चुके $200,000 को मिलाकर वे अब $400,000 के कर्ज में थे। जब मालिक को पता चला कि महिला के पास पैसे नहीं हैं, तो उसने एक सर्वर से $100,000 की चिप्स मंगवा ली ताकि वे उन्हें वापस जीत सकें। वे धीरे धीरे कैसीनो के जाल में फंसते गए। भाई ने चिप्स लौटा दी और कहा कि वे अब जुआ नहीं खेलेंगे। मालिक ने कहा कि उधार लिया पैसा बिना चुकाए नहीं छोड़ सकते। अब $500,000 का कर्ज ब्याज समेत $650,000 हो गया था। ये सुनकर भाई नाराज हुआ और इसे लूट बताया, लेकिन मालिक की बात अंतिम थी। महिला के पास और रास्ता नहीं था, उसे दोबारा कैसीनो मालिक के साथ खेलना पड़ा, लेकिन अब की बार उसने कहा कि कार्ड वह खुद फेंटेगी ताकि धोखाधड़ी न हो सके। वह देखना चाहती थी कि मालिक कैसे धोखा देता है जब वह कार्ड छू भी नहीं सकता। यह आखिरी हाथ तय करेगा कि वे जीतेंगे या महिला को कर्ज चुकाने के लिए वही काम करना पड़ेगा। कार्ड बंटे। मालिक ने पहले अपने 2, 3, 4 सीधा कार्ड दिखाए, फिर उसने महिला से उसके पत्ते दिखाने को कहा। असल में मालिक को महिला के कार्ड पहले से पता थे। पहला क्लब क्वीन, दूसरा हार्ट क्वीन। अब जीतने के लिए तीसरा कार्ड भी क्वीन होना जरूरी था। महिला को समझ नहीं आया कि मालिक को उसके पत्ते कैसे पता थे, लेकिन पहले गेम में लगातार 2 बार तीनों एक जैसे कार्ड मिलना असंभव था। महिला घबरा गई और पास में बेहोश पड़े अपने प्रेमी से थोड़ी किस्मत मांगी। असल में उसका प्रेमी एक जुए के बादशाह का बेटा था जो आंख बंद कर ध्वनि से सामने वाले के कार्ड गिन लेता था। उसके हाथ की सफाई गजब थी और पूरा डेक उसके इशारे पर चलता था। आधा साल पहले उसके पिता की हत्या एक दुश्मन ने कर दी थी। मरते वक्त पिता ने कहा कि जुआ कभी किसी को नहीं जिताता, इसलिए बेटा कभी जुआ न खेले। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उसने कैसीनो बंद कर दिया और जुआ छोड़ दिया, लेकिन दुश्मन ने उसे नहीं छोड़ा और एक कार एक्सीडेंट में उसे लक्षित किया। वह बच गया लेकिन कोमा में चला गया। प्रेमिका ने बबल टी बेचकर उसका इलाज कराया। 1 साल बीत गया, सारे पैसे खत्म हो गए और अब इलाज का खर्च $500,000 हो चुका था। पैसे जुटाने के लिए महिला फिर उसी कैसीनो में लौट आई, पर वो मालिक के जाल में फंस गई। इस बार सब कुछ हारने ही वाली थी कि अचानक उसका प्रेमी होश में आया और बोला, ये हाथ मैं खेलूंगा।